हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, इटर्नल हॉस्पिटल सांगलेर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकली ओल्ड पेशेंट की। एक 80 साल की माताजी जिनका नाम शांति देवी, उनके पोते और उनकी पोते की बहू का मेरे पास में फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके हमारी माताजी गिर गई हैं और उनका एक फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने एज़ यूजुअल अलवर से मेरे पास में व्हाट्सएप पे एक्सरेज भेजे, कुछ एक रिपोर्ट्स भेजी। एक्सरे में फ्रैक्चर फीमर का फ्रैक्चर था, हिप फ्रैक्चर। कॉमनली मैंने देखते ही बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक सिर्फ मैंने एक्सरे देखे थे और कुछ जो रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी उनमें से सिर्फ खून की कमी थी। तो हमने सोचा कि खून की कमी है, पूरा कर लेंगे और हम इनको ऑपरेट कर देंगे। पेशेंट जब आने वाले थे तो मैंने उनको बोला कि आप कोशिश करना है कि थोड़ा जल्दी लेके आ जाएं, तो हम अगले दिन ऑपरेट करने के हिसाब से तैयारी कर लेंगे। उनका 2 बजे 3 बजे करीब दोपहर में मेरे पास फ़ोन आया कि सर उनका थोड़ा बीपी कम आ रहा है, तो अभी वहाँ से डिस्चार्ज होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल बीपी कम हो रहा होगा, अपन बीपी को मैनेज कर लेंगे और अगले दिन ऑपरेट कर देंगे। लेकिन वो आते आते उनको करीब शाम को 7 बज गए और 7 बजे वो हमारे पास इमरजेंसी में पहली बार लैंड किया। पेशेंट को मैंने जैसे ही देखा तो पेशेंट को देखते ही मुझे लगा कि ये तो जो चीज़ रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे भेजी गई थी उसके टोटली डिफरेंट है, क्रिटिकली है। तो हमने जैसे ही उनके वाइटल्स मेज़र किए, उनका बीपी था 60/40, SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल था वो 70% था। पेशेंट बिल्कुल वीक थी, उनका वेट था ओनली 30 to 40 kg। तो हमें तुरंत उनको आईसीयू में लेना पड़ा और आईसीयू में लेने के बाद में मैंने अटेंडेंट को समझाया कि अभी कल तो ओटी पॉसिबल नहीं है। वो एग्री कर गए और उन्होंने आईसीयू में एडमिट करा दिया। डॉक्टर साहब महेंद्र जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं, मैं इनका ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन होगा HCFT का, और उनके कॉन्फिडेंस से ही हमने क्या होगा इस चीज़ का फैसला लिया। और वेरी क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन थी। फिर भी हमने वो डॉक्टर साहब को कॉन्फिडेंस दे के, हॉस्पिटल स्टाफ को कॉन्फिडेंस दे के हमने ये डिसीजन लिया कि ऑपरेशन अब कर रही है। फिर हमारी असली कहानी तब चालू होती है जब आईसीयू में एडमिट होती है। आईसीयू में एडमिट होने के बाद में जब हमने वर्कअप करना चालू किया, तो वर्कअप करते हुए हमें फ्रैक्चर के साथ में जो चीज़ें मिली वो मिलती ही गई। ब्रेन में उनको इन्फाक्ट था, लंग्स जो थे उनके ख़राब थे, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में थी वो, सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, किडनीज उनकी ख़राब थी, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़े हुए थे, सीवियरली हाइपोथायरॉयडिज्म था, TSH 54 था, सीवियरली एनीमिक पेशेंट थी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची थी जो कि हम सस्पेक्ट कर रहे थे और नहीं पाई गई। सारी की सारी कोमॉर्बिडिटीज उनमें भरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी 80 साल की माताजी जो कि बहुत ही कमज़ोर थी। हमने आईसीयू में उनको मैनेज करना चालू किया। हमारा ये था कि हम 1-2 दिन में इनको बाहर करके और सर्जरी के लिए फिट कर लेंगे। लेकिन उसी दिन रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे माताजी एकदम से अनरेस्पॉन्सिव हो गई। अनरेस्पॉन्सिव होते ही हमारी जो क्रिटिकल केयर की टीम है वो एकदम से रेस्पॉन्स करके और उन्होंने तुरंत उनको इंट्यूबेट कर दिया, मतलब उनको वेंटिलेटर पे उनको ले लिया गया। रात को 10 बजे के लगभग हमारी माताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद आईसीयू की टीम उसने इतनी मेहनत करके, अच्छी से मेहनत करके, और उन्होंने हमारी माताजी को 1 घंटे के लगभग उन्होंने उनको स्थिति को संभालने किया। तो उस समय हमारा त्वरित जो आईसीयू की टीम है उसके द्वारा उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लेने की वजह से उनकी जान बचा ली गई। फिर हमारा जो मेन मोटो था कि सर्जरी करनी है, क्योंकि मेनली तो फ्रैक्चर की वजह से वो हमारे पास आई थी, सर्जरी करनी है। तो अब हमारा जो था कि वेंटिलेटर पे चली गई पेशेंट और सारी स्पेशलिटी को हमने इन्वॉल्व कर लिया कि वेंटिलेटर पे क्यों गई। न्यूरोलॉजिस्ट से हमने सलाह ली, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ली, पल्मोनोलॉजिस्ट से सलाह ली, फिजिशियन से सलाह ली, और क्रिटिकल केयर की टीम तो हमारी संभाल ही रही थी। सारी वर्कअप करने के बाद में हमने नतीजे पे पहुंचे कि अब जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो क्यों ना हम इनको ऑपरेट कर लिया जाए। क्योंकि ऑपरेट में के दौरान भी जो खतरा आने वाला था वो यही था कि पेशेंट ऑपरेट के बाद में, ऑपरेट करने के दौरान वेंटिलेटर पे जा सकती है। वेंटिलेटर पे ऑलरेडी जा चुकी थी पेशेंट, लेकिन हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि हम इनको वेंटिलेटर से बाहर कर लेंगे। और जो वेंटिलेटर के साथ में ही हमने सर्जरी करने का प्लान किया और वेंटिलेटर पे जाने के 1 दिन बाद में ही हमने इनको ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन करने के अगले दिन ही हमने इनको वेंटिलेटर से बाहर कर लिया। हमारी माताजी की उम्र 82 साल है। इस एज में बाहर आना, हमने ये सुना है कि वेंटिलेटर में जाना आसान है, लेकिन वेंटिलेटर से बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ की टीम
यहाँ के जो डॉक्टर्स महेंद्र कुमार जी गुप्ता और आईसीयू जो टीम है, इसमें सभी लोग जो हैं उन्होंने अच्छे से सेवा करी है, बहुत अच्छे से सेवा की है, बहुत अच्छे से इलाज किया उन्होंने, और उनकी मेहनत ही हमारी माता जी को आज इसे मोड़ पे ला दिया कि हमको मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आज कर दिया। और आज उनको तीसरा या चौथा दिन है ऑपरेट किए हुए और वेंटिलेटर से बाहर किए हुए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और आज मेरी दादी जी डिस्चार्ज हो रहे हैं यहाँ से, और मैं पूरी टीम को, हॉस्पिटल टीम को और सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। ओनली इनको अभी सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल की टीम को, मेन जो डॉक्टर महेंद्र कुमार जी गुप्ता है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज हम इनको हैप्पी पेशेंट की तरह डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।